तो हेलो बच्चों। कुछ देर पहले हम लोगों ने जाना था इंडियन सिस्टम या नेशनल सिस्टम। अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर्स को पढ़ने या लिखने का इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है। तो फिर देखते हैं एक टेबल के थ्रू जो एक चार्ट बना है, जिसमें सबसे पहले ये चीज़ तो आपको बिल्कुल कॉमन वैसे ही नज़र आ रही होगी जैसा कि इंडियन सिस्टम में था। वंस, वंस में वंस, टेंस, हंड्रेड। ठीक है ना, ये पीरियड हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए ये क्या है, पीरियड। और ये क्या हो गया, प्लेस। ये क्या हो गया, प्लेस। तो देखिए जरा, वंस के पीरियड में वैसे भी वहां पर भी थ्री कॉलम हुआ करते थे, इधर भी थ्री कॉलम है, वंस, टेंस, हंड्रेड का। ठीक है, इसमें तो कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। आगे देखिए थाउजेंड के कॉलम में हुए हैं चेंजेस। तो थाउजेंड के कॉलम में वन, 1000, 10,000 एंड 100,000। मतलब ये समझ लो कि यही चीज उठा के आपने यहाँ पर रख दी, 1, 10, 100 और नीचे 1000। सेम आगे 1000 के बाद यहाँ लैख हुआ करता था, अब लैख ना होके अब क्या आएगा यहाँ पर, मिलियन। 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है ना। आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा। मिलियन के बाद क्या आएगा, 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ठीक है, क्या आएगा, बिलियन। ठीक है, ये इसी तरीके से बिलियन के आगे नेक्स्ट ट्रिलियन। क्या आएगा फिर, ट्रिलियन। नेक्स्ट आएगा ट्रिलियन। और उसमें टेक्निक कैसे यूज होगी भाई, वही कैसे, उसके आगे लग जाएगा 1, 10 और 100। ये याद रखना केवल। देखिए, हर चीज याद नहीं करनी है आपको, समझ के करेंगे तो बहुत ही आसान रहेगा। ठीक है, समझ के करेंगे तो बहुत ही आसान रहेगा, रटना नहीं पड़ेगा आपको। और कुछ रटना भी नहीं है मैथ्स में। ठीक है, समझना है। और नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछिए बाई कमेंट्स या बाई मैसेज। स्कूल के व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इसमें और कैसे बताएं आपको और समझ में आ जाए डिटेल में। ओके ना, चलिए समझते हैं इनको बाई क्वेश्चन। जैसे कि अभी हम लोगों ने नेशनल सिस्टम देखा था नेक्स्ट वीडियो में, जो आपका प्रीवियस वीडियो था। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहला काम रहेगा आपका शुरू से देखना। फर्स्ट वीडियो था जिसमें मैंने डिजिट बताया था, सेकंड वीडियो जिसमें डिजिट से नंबर बनाना सीख लिया था फर्स्ट वीडियो में। सेकंड में मैंने आपको बताया उसको पढ़ना और लिखना। और कौन सा मेथड, इंडियन सिस्टम या नेशनल सिस्टम। ठीक है, आप सीखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। और चलो तो फिर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले इंसर्ट द कॉमास एंड राइट इन द वर्ड्स। चलिए, इंसर्ट द कॉमा। देखिए, आप यहाँ देखिए, यहाँ पे जो हमारा पीरियड है ये कितने कॉलम के बाद चेंज हो रहा है, और हर एक कॉलम को आप डिजिट से फिल करेंगे। मतलब एक कॉलम तो एक डिजिट आएगा उसमें। जैसे ये वंस में कितने कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3। यहाँ नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3। यहाँ नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3। मतलब हर एक बार इसमें 3 3 3 करके आता रहेगा। इसमें तो बहुत आसान हो गया। वहाँ क्या था आपका इंडियन सिस्टम में, पहले 3, इसके बाद 2 2 करके आता था। इसमें ऑलमोस्ट सब 3 करके आएंगे। ठीक है, तो बहुत आसान हो गया। तो अभी कॉमा अगर इंसर्ट करना है तो 3 प्लेस, मतलब 3 डिजिट के बाद, 1 2 3 डिजिट। ठीक है, तो हो गया इंसर्ट कॉमा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इसको लिखने का जो वे रहेगा, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था इंडियन सिस्टम में वही टेक्निक यूज करेंगे। और वो टेक्निक आपकी कभी भी गलत नहीं होने देगी क्वेश्चंस को। नहीं तो वंस टेंस के चक्कर में आप फंस जाएंगे और आपकी गलतियां बहुत होती हैं। और याद करना पड़ता है कि क्या आएगा, ये वंस के बाद क्या आना चाहिए और टेंस के बाद क्या आना चाहिए। तो ऐसा ना करते हुए आप सीधा आप ये करिए, क्या करेंगे, 1000, इसके बाद मिलियन, इसके बाद किसका कॉमा आएगा,
मिलियन का आएगा बेटा, ठीक है। 1000 के जस्ट बाद किसका कॉमा आएगा, मिलियन का। वहां क्या आता था, लैख। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1000 के जस्ट बाद क्या आएगा, मिलियन, देन इसके जस्ट बाद बिलियन, फिर देन ट्रिलियन। क्लियर, ये सिस्टम चलेगा। और कॉमा इंसर्ट कैसे करेंगे, हर एक 3 डिजिट के बाद, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखना है, बाकी तो आप हम पर छोड़ दीजिए और देखते रहिए कैसे करना है, ठीक है। यहाँ मिलियन के बाद क्या है डिजिट, 4, क्या है 4, तो क्या आएगा 4 मिलियन। नेक्स्ट देखिए, अब 3 डिजिट है, यहाँ क्या आ रहे हैं 3 डिजिट, तो 3 डिजिट को पढ़ना इसी टेक्निक से है आपको, इस टेक्निक से 3 डिजिट को कैसे पढ़ना है, 100, 10 और 1 के टेक्निक के हिसाब से। देखिए 344, ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको 344, इसके बाद 1000, तो लिखिए 300 44 1000, इसके बाद फिर वही 3 डिजिट। देखिए 601 क्या आ जाएगा, 601, ओके। इस तरीके से करना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऐसे ही। देखिए पहला कॉमा, आफ्टर 3 डिजिट, अगेन 3 डिजिट। अब ये बार बार कॉमा का नेम नहीं लिखना है हमें, ये थोड़ा सा माइंड में आप रखिए इन चीज़ों को। फर्स्ट आएगा आपका 1000 का, फिर मिलियन, फिर बिलियन, फिर ट्रिलियन। आगे तो अभी 2 कॉमा है, मतलब 1000 एंड मिलियन, तो 64 मिलियन 64 मिलियन। इसके बाद देखिए यहाँ हमने कहा ना 3 डिजिट है, तो आपको 100 के फॉर्मेट में पढ़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ 0 लिखा हुआ है, 100 प्लेस पे क्या है अभी 0 इस जगह पे, ठीक है ना। तो क्या पढ़ेंगे 24,000, 24,000, फिर देखिए 3 डिजिट। अब 100 प्लेस पे क्या है 6, 610, 610, ठीक है ना। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है 3 डिजिट, अगेन 3 डिजिट। ये देखिए 5 मिलियन, अभी यहाँ कोई भी बिलियन का क्वेश्चन नहीं आया, चलिए इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं बिलियन में, जिससे कि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना रहे, आगे आप लिख पाए। यहाँ पर ये हो गया हमारा बिलियन में कन्वर्ट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो क्या हो गया 7 बिलियन, देखिए 7 बिलियन, ओके, 165 मिलियन, 165 मिलियन। इसके बाद 432,000, 432,000, 401,
इस तरीके से हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। बिलियन को लेके भी अगर हमें करना हो तो कैसे करना है, इस तरीके से। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आप किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, क्या करना है, पहला काम इंसर्ट द कॉमा, हर एक 3 डिजिट के बाद इंसर्ट करेंगे कॉमा को, और नेम देयर्स कॉमा, आप कॉमा का नेम दे देंगे, और इसके बाद आप इस मेथड का यूज करेंगे कि आगे जो डिजिट है उस डिजिट का नाम लिख देंगे, जैसे 4 तो 4 को वर्ड में लिख दिया, देन इसके बाद कोमा का नेम, देन इसको जो 3 डिजिट में होंगे उनको पढ़ना पड़ेगा आपको 3 डिजिट में, क्योंकि 3 डिजिट को पढ़ने के लिए क्या वही टेक्निक यूज करेंगे जो ये वंस वाले कॉलम में यूज करते हैं, 100, 10 और वंस का। ठीक है, जबकि देखिए हर किसी में यही लिखा है 100, 10, 1, यहाँ पर भी देखिए। तो इस तरीके से हम लोग 344 देन 1000, इसके बाद 601 एंड क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब राइट इन वर्ड्स टू न्यूमरल। अब क्या करना है, वर्ड्स में दिया जाएगा और न्यूमरल में चेंज करना है। देखिए इसमें क्या करना है, सेम टेक्निक का यूज करेंगे जैसे ही हमने इंडियन सिस्टम में यूज की थी डिजिट फिल करने के लिए। आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्लेस पता करेंगे, जो हाईएस्ट प्लेस इसका कहाँ है, कहाँ तक गया है ये हाईएस्ट प्लेस। देखिए ये मिलियन तक गया है, ये बिलियन तक इसका हाईएस्ट प्लेस रहा। ठीक है, तो ये पता करने से बेनिफिट ये रहता है कि हमें यहाँ पर जैसे 1, 2, 3 डिजिट, तो ये हो गया 1000 का कॉमा, 1, 2, 3 डिजिट ये हो गया हमारा मिलियन, और इसके बाद 1, 2 डिपेंड करेगा कितने डिजिट का यहाँ पर नंबर है, हो सकता है 1 डिजिट हो सकता है 2 डिजिट हो। ठीक है, तो 87, तो फिल 87 ये हो गया मिलियन, फिर 610 1000 ये 1000 हो गया, और 6 को यहाँ नहीं करना है फिल, कहाँ करना है, यहाँ पर, क्योंकि 6 को अगर यहाँ फिल करेंगे तो ये तो प्लेस 100 का है ना, 600 बोलना पड़ेगा यहाँ पर, तो ऐसा कुछ तो बोला नहीं जा रहा है, तो 6 कहाँ पर फिल होगा, इस जगह पर, यहाँ क्या होगा 0, 0। क्लियर, ओके। देखिए नेक्स्ट में क्या है, बिलियन तक प्रोसेस जा रहा है। ओके कोई नहीं, यहाँ देखिए 1, 2, 3, इसके बाद ये 1000, 1, 2, 3 ये मिलियन, इसके बाद 1, 2, 3 ये हो गया बिलियन, एंड ये 1, 2, क्योंकि यहाँ 2 आएंगे क्योंकि ये लिखा है 60। ओके ना, चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। देखिए 60 हो गया बिलियन, ये हो गया बिलियन, 520 और ये 525 है, 525 मिलियन। ठीक है भाई, यही है ना मिलियन, तो मतलब इसके लिए ही फिल करना है, तो 525 मिलियन। ठीक है, 206,000, 1000 के लिए क्या है ये, मतलब ये इसकी बात कर रहा है, 206,000, तो देखिए 206 मतलब यहाँ 0, 206 बोला गया है तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। ओके, 206,000, इसके बाद लास्ट में क्या है 410, तो भाई 410। क्लियर बच्चों, ये है आपका क्या, इंटरनेशनल से नेशनल, सॉरी इंटरनेशनल सिस्टम, जो अभी थोड़ी देर पहले नेक्स्ट वीडियो में देखा था हमने नेशनल सिस्टम, अभी हमने पढ़ा है इंटरनेशनल सिस्टम। अब थोड़ा सा हम लोग एक
माइंड मैपिंग कर लेते हैं, जो हम लोगों को ये पता रहेगा कि हमने अभी तक पढ़ क्या लिया है। ठीक है ना? तो माइंड मैपिंग कर लेते हैं अ, इसमें कि हम लोगों ने क्या जान लिया और क्या हमें और अभी इसमें जानना रहेगा। थोड़ा सा ये सीख देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने जाना था व्हाट इज डिजिट। थोड़ा माइंड मैपिंग कर लेते हैं, पढ़ा क्या है अभी तक हम लोगों ने। ठीक है ना? डिजिट क्या है? तो जब डिजिट जान लिया था, इसके बाद हमने जाना था डिजिट से नंबर, डिजिट से नंबर। अब नंबर फॉर्म कर लिया, ठीक है ना? नंबर फॉर्म करके हमने नंबर को अब लिखना और पढ़ना सीखा। क्या लिखना और पढ़ना सीखा? नंबर, रीड, राइट एंड रीड, नंबर। जिसमें राइट एंड रीड में क्या क्या सीखा हम लोगों ने? नेशनल, नेशनल सिस्टम, और ये अभी जस्ट सीखा आपने इंटरनेशनल सिस्टम। जिसमें देखिए नेशनल सिस्टम में अभी जो आपका प्रीवियस वीडियो था इससे पहले का, तो नेशनल सिस्टम में सीखा था हम लोगों ने कॉमा को इंसर्ट करना, वो भी कैसे? पहले 3 डिजिट, इसके बाद टू डिजिट पर। इसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम में क्या सीखा? कॉमा को इंसर्ट करना 3 डिजिट के बाद, हर एक 3 डिजिट के बाद इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना, कॉमा को लिखना, और उसमें डिजिट को कैसे पढ़ना है, नंबर को कैसे पढ़ना और लिखना है, ये सब सीखा। नेक्स्ट अब हम मिलेंगे आपको आगे वीडियो में, और इससे पहले कि अगले वीडियो में जाएं, तो जैसा कि हम लोगों ने नेशनल सिस्टम में कुछ वर्क लिया था, एक्सरसाइज वर्क, इसमें भी हम आपको थोड़ी देर में कुछ क्वेश्चंस देंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि आपको कितना समझ में आया कितना नहीं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो आई होप बच्चों, आपको जो मैंने आज इंटरनेशनल सिस्टम अभी समझाया है, समझ आ गया होगा। अगर समझ आया है तो इसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन हैं, जिसमें हर एक में 5 क्वेश्चन है। देखिए, इंसर्ट द कॉमा एंड राइट इन वर्ड्स। पहले क्या करना है आपको? कॉमा इंसर्ट करना है और वर्ड्स में लिखना है। अब ये भूल मत जाना कि किस तरीके से वर्ड में लिखोगे, क्या यूज करके? इंटरनेशनल सिस्टम का यूज करके, नहीं तो इंडियन सिस्टम में लिख दीजिए। लिखना ऐसा नहीं है, इंडियन सिस्टम में नहीं लिखना है। किस में लिखना है? इंटरनेशनल सिस्टम में, क्योंकि अभी जस्ट आपने इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ा था, तो उसी से रिलेटेड आपकी ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, जिसमें आप चेक करिए अपने आप को कि आपको कितना आया समझ में और क्या नहीं आया। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि हमें ये समझ नहीं आया, तो हम आपको उसको बताने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है आपको राइट इन न्यूमरल्स में ये, और टेक्निक क्या यूज करेंगे? वही जो मैंने आपको बताया था, डिजिट को फिल करने वाली टेक्निक का यूज करेंगे। ठीक है? तो ये क्वेश्चन आप करिएगा, और फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।